चीज रहेगी, ठीक है। और यही जो इस स्लाइड में पूरी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो वहां पे हमने डिस्कस की है, ठीक है। चलिए, लगता है क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहता है जैसे मुख में आता है, मुख में से लार जो सलाइवा जुड़ता है, ठीक है, सलाइवरी एंजाइम जुड़ता है, टाइलिन जुड़ता है, ठीक है, एंजाइम के कार्य करता है और स्टार्च के साथ तोड़कर माल्टोज में बदलता है। फिर वो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट होके फिर हमारी छोटी आंत में आता है। वहां पे छोटी आंत में उसको पेनक्रियास के साथ पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो उसमें जुड़ते हैं, ठीक है। और वो स्टार्च है उसका ब्रेक डाउन शुरू होता है एंजाइम के साथ, ठीक है। तो माल्टोज है वो ग्लूकोज में शिफ्ट होगा, जो लेक्टोज है वो लेक्टोज ग्लूकोज में होगा, ठीक है। और सुक्रोज है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन होना शुरू होगा। और वहां से वो अगेन ग्लूकोज के फॉर्म में आपके शरीर में एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। तो वन बाय वन हर एक स्टेज के ऊपर ब्रेक डाउन होता जाएगा और ब्रेक डाउन की प्रोसेस के साथ आपके शरीर को ऊर्जा मिलती जाएगी। इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद भी हमको 3 4 5 घंटे 6 घंटे तक हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है। क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन की प्रोसेस है वो पूरे धीरे धीरे हो रही है। और इसीलिए हम लोग खाना खाते वक्त साथ साथ थोड़ा सलाड के लिए लोगों को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस वो खाने से आपकी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होती है, तो आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहेगी। और यही चीज जब हम लोग दाल खाते हैं या तो जो कठोर है, ठीक है, वो कर लेते हैं, जैसे आपने चना ले लिया, ठीक है, मूंग ले लिया, राजमा ले लिया, तो उसको तो ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे ही टाइम लगता है तो क्या होता है कि आपके शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है, तो आपके शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। इसीलिए जब हम लोग दाल है, चावल है, ठीक है, सॉरी, दाल है, चना है, नहीं, में मूंग है, राजमा है, ये सब चीजें खाते हैं, तो हमको भूख कम लगती है, या 4 5 6 घंटे बाद तक हमको भूख नहीं लगेगी। हमको बॉडी में अब्जॉर्प्शन के लिए उसके लिए समय लगता है। तो ऊर्जा के लिए आपके लिए लंबे स्रोत के रूप में ये बहुत जरूरी है। तो ये हुआ पाचन का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एवं अवशोषण, ठीक है। उसके बाद वही ग्लूकोज है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूप में हमारे शरीर में अब्जॉर्प्शन के रूप में आता है, अवशोषित होता है, ठीक है। और फिर वहां पे हमारा लीवर का रोल है, ठीक है, ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में उसका शिफ्टिंग शुरू होता है हमारे शरीर में। वो लाइक ग्लूकोज है वो ऑब्जॉर्ब होता है और वो लीवर के रूप में वहां पे वो मांसपेशियों में हमारे रूप में वो फैट के रूप में उसको स्टोर कर देता है। जब जरूरत पड़ती है तो बाद में वो उसी ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में शिफ्ट करके फिर हमें ऊर्जा के रूप में मदद करता है। तो बाद में हम लोग वही ऊर्जा जो है वो हमें शरीर में काम करने के लिए मदद करती है। तो कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य है? पहला तो ऊर्जा उत्पादन करना, सिंपल, ठीक है। शरीर में ग्लूकोज का जो रोल है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मेनली हमें मैनेज होता है। मस्तिष्क का कार्य, प्रोटीन का संरक्षण, वसा का चयापचय, फाइबर द्वारा पाचन में सुधार और संरचनात्मक भूमिका। जो हमारी कोशिकाएं बनती है, ठीक है, वो भी कार्बोहाइड्रेट के लेवल के ऊपर ही वहां पे उसकी प्रोसेस होती है। साथ साथ जो फैट हमारे शरीर में जाता है, ठीक है, उसका जो ऑब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वहां पे भी हमें कार्बोहाइड्रेट में मदद करता है, ठीक है। प्रोटीन है, ठीक है, उसको संभालने की प्रोसेस है वो भी कार्बोहाइड्रेट के साथ होती है। फाइबर द्वारा पाचन का सुधार, अगर हम लोग फाइबर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पेट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। जो लोगों को दिक्कत होती है मोस्टली इंडाइजेशन की, ठीक है, वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट की जो लेते बहुत ज्यादा वो लेवल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट शरीर में लेते हैं और जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा कम होता है, ऐसी चीजें लेते हैं तब दिक्कत ज्यादा होती है।
इसीलिए सबसे ज्यादा जो मैदे वाली चीजें है, ठीक है, ब्रेड वाली चीजें है, उसमें फाइबर कम से कम होता है। क्योंकि अगर आप जो गेहूं देखेंगे, तो गेहूं का ऊपर की जो परत है वो निकाल देंगे, अंदर का बीज का जो सफेद भाग है वो ले लेंगे, तो वो आपका बना मैदा, ठीक है। अब मैदे में फाइबर फाइबर है ही नहीं। अब फाइबर नहीं है तो क्या होगा, डाइजेशन मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पेलेस्टिन मूवमेंट मुश्किल रहती है। तो आपके बॉडी के लिए जो मैदे वाली चीजें है, ठीक है, जो ब्रेड बनी, जो बटर रोटी बनी, चपाती बनी, नान बनी, ये सब चीजें है, ठीक है, उसको आगे प्रोसेस करना, आगे धक्का मारना आपके बॉडी के लिए मुश्किल बनता है। और इसीलिए इंडाइजेशन की सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, ठीक है। तो लोगों को, जो जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, उन लोगों को सिंपल आप सलाह दीजिए कि आप खाने में फाइबर शुरू कीजिए। और रोज 1 बाउल, 2 बाउल, 3 बाउल, आपकी क्षमता के अनुसार आप सलाद खाइए, ठीक है। जितना सलाद खाएंगे उतना ही आपके लिए फाइबर इजीली शरीर में जाएगा, और उतना ही आपके लिए आसान रहे। अगर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो क्या होगा? मोटापा होगा, डायबिटीज होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और हृदय संबंधित समस्या होगी। अगर कम देंगे तो कमजोरी होगी, केटोसिस की समस्या होगी, मसल लॉस होना हो जाएगा और लो ब्लड शुगर जैसी समस्याएं आपके शरीर में शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए वहां पे जरूरी है, ठीक है, कि हम लोग हमारे शरीर में एक सही तरीके से जो ऊर्जा का स्रोत है उसको बनाए रखे, ठीक है। बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए। एक लिमिट में आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके शरीर में हमेशा जाते रहने चाहिए। तो ये हुआ यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा। इसमें किसी को डाउट या कोई क्वेरी हो तो बताइए, वरना हम आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद किसी का लेक्चर है? नो सर। હોય જો કાર્બોહાઈડ્રેટ બધી વસ્તુમાં રહેવાનું છે, ઠીક છે, બટ એની માત્રા છે એ ઓછી વધારે હોય. તો તેલ તમે તમે લેશો, સિંગ લેશો તો સિંગમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ ઓછા હશે. તેલ વાળી વસ્તુઓ જે હશે, તલ હોય તો તલમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ આવે. ત્યારબાદ પ્રોટીન વાળી વસ્તુઓ જે તમે મગ લ્યો છો, ચણા લ્યો છો, એ બધામાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું લેવલ ઓછું હોય થોડું કમ્પેરેટિવલી ઘઉં કરતા, ચોખા કરતા, એ રીતે કાર્બોહાઈડ્રેટનું લેવલ બધામાં રહેવાનું છે. એટલે એમાંથી તમને, તમે ચોખા ખાઓ કે તમે મગ ખાઓ તો મગમાંથી ઉર્જા તો તમને મળે જ છે ને, પણ પ્રમાણમાં ઓછી ઉર્જા મળે. ઓકે છે? સિમ્પલમાંથી તમને તરત ઉર્જા મળી જાય છે. કોમ્પ્લેક્સ છે. ડેલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ઓવરઓલ જનરલ લખી છે. આમાં ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વ્યક્તિ તો વ્યક્તિ ચેન્જ થાય તમારી रिक्वायरमेंट शरीर ની. अगर उसको 1700 से 2000 कैलोरी चाहिए पूरे दिन में, और अगर कोई पुरुष है तो उसको 22 कैलोरी चाहिए. उसमें भी अगर कोई फीमेल है जो प्रेगनेंसी में है तो 22 कैलोरी, जितनी ज्यादा कैलोरी की जरूरत चाहिए होती है, ठीक है। तो कौन से समय पे इंसान है, ठीक है, और उसका कैसा कार्य है, उस हिसाब से उसको ऊर्जा की जरूरत रहती है. अगर कोई बहुत ज्यादा हैवी वर्क करता है, पूरे दिन चलने का काम, पूरे दिन वजन उठाने का काम है, तो उसको ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी. लेकिन पूरे दिन अगर कोई बैठा रहता है, उसको ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी. मिनिमम
जाओ। इसमें किसी को डाउट या कोई क्वेरी हो तो बताइए। देखिए, गैस की समस्या क्यों हो रही है, क्यों वो आप कार्बोहाइड्रेट का प्रोसेस समझेंगे, ठीक है, फर्मेंटेशन का, ठीक है, तो उससे समझ में आएगा। जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपके शरीर में अब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, जो खाना खाया था उसका इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल में से जब अब्जॉर्प्शन हो गया, लार्ज में गया, वहां पे फिर आपका फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस में आपको वहां पे गैस बनता है। तो अगर जब हम लोग किसी को कोई लोग, जो लोग गैस छोड़ते हैं, ठीक है, या गैस की समस्या रहती है, ठीक है, पवन मुक्तासन करते हैं, तब तो वो जनरली हो रहा है क्योंकि गलत समय पे आपका खाना जा रहा है, ठीक है, या तो ज्यादा समय तक आपके शरीर में वो खाना पड़ा रहता है, जो फॉर्मेशन हो रहा है गैस का, तब तो इसीलिए वो प्रोसेस हो रही है। तो उसका मतलब सिंपल, अगर उसको आप अगर उस इंसान को सही तरीके से उसका शेड्यूल बनाइए, उसको एक्सरसाइज और उसको फॉर्मेशन में लाइए, खाना उसका टाइम टू टाइम दीजिए, और जो चीजें उसके शरीर में ज्यादा जा रही है, ठीक है, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेवल में जा रहा है, उसको धीरे धीरे थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तो गैस की समस्या है वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि फॉर्मेशन में ही गैस हो रहा है। अगर फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्यों, या तो गलत समय पे खाना शरीर में गया, ठीक है, जिसको आप सही समय पे आप बाहर निकाल नहीं पाए, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है। सर, जी, जी मैम। आ, जैसे हमारी ये बात हुई ना, जैसे उर्वशी बहन ने पूछा कि ये जो मग और वो सब है, हम्म, तो उसमें कैप्स की जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जैसे आपने बोला कि उसमें थोड़ी कम रहेगी। जी, ओके। और हम जो पढ़े अभी, आपने उसमें बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है, कुछ चीजें हैं वो इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करता है, राइट। जी। तो अब जो पेशेंट होते हैं और हम्म, पेशेंट ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं होता है, हम्म, उसके बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो हम्म, उन्हें मग या फिर मूंग का पानी हम्म, ये सजेस्ट करते हैं। जी, तो अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट को तो लो एनर्जी होता है, जी, तो उस टाइम पे उसको एनर्जी करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो हाँ, मूंग का पानी या फिर मग को सजेस्ट करते हैं कि पहले वो खाना खाना चाहिए। जी, तो उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा कम है, तो बट जी। नेचुरल है, उसको कम ऊर्जा प्रदान होगी, कम एनर्जी होगी उसमें। हम्म। तो लो एनर्जी वाले को लो एनर्जी मिले ऐसा फूड क्यों सजेस्ट करते हैं डॉक्टर? देखिए, दो चीज है। लो एनर्जी यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम देखेंगे तो उसमें 50-60% जितना उसमें आपको एनर्जी के रूप में मिलता है, ठीक है, अगर जो मूंग या चना है, इस सब चीजों में से। हम्म। तो कंपेरेटिवली शुगर जो होती है, आप सीधी शक्कर लेंगे तो शक्कर के मात्रा में वो कम रहता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप मूंग का पानी लेते हैं, ठीक है, तो पानी की डाइजेशन प्रोसेस फास्ट होती है। अगर आप मूंग खाएंगे और मूंग का पानी पिएंगे, उन दोनों की डाइजेशन प्रोसेस में चेंज आ जाएगा, राइट। तो अगेन आप यस। मूंग का पानी पिएंगे तो भी आपके लिए आसान रहेगा उसका डाइजेशन, हम्म। ठीक है। तो हम्म। दूसरी चीज, जैसे ही वो आप लेंगे तो वो सिर्फ आपके लेवल के ऊपर, उसमें फाइबर का लेवल पर कम हो गया, ठीक है, और उसमें जो वाला ग्लूकोज था, ठीक है, वो भी कम हो गया, ठीक है, सीधा वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही वो वहां पे जा रहा है। हम्म। तो आपके शरीर में उसकी जो ऊर्जा रहेगी वो ग्लूकोज के फॉर्म में और माल्टोज के फॉर्म में ही रहेगी, ठीक है। अनाज में हम्म। जो माल्टोज मिलता है वही रहेगा, ग्लेक्टोज हम्म। नहीं रहेगा, तो कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके लिए वो आसान बनता है डाइजेशन की प्रोसेस। बाकी सब हम्म। चीजों में से भी दे सकते हैं अगर आपको देना है तो, ठीक है,
लेकिन ये आसान रूप से बनता है, इसलिए दाल का पानी है, ठीक है, मूंग का पानी है, ये सब चीजें हम ज्यादा देते हैं। शुगर आप देंगे तो क्या होगा, मोस्टली जनरली शुगर आप सीधे गन्ने का अच्छा, यू जूस। मीन टू से दैट कि भाई डॉक्टर जो फर्स्ट ऑफ ऑल मूंग और मूंग का पानी सजेस्ट करते हैं, तो दिस इज नॉट फॉर एनर्जी, दिस इज फॉर द बिकॉज ऑफ उनका लो डाइजेशन सिस्टम होता है, उनकी जो क्षमता होती है वो कम होती है पेशेंट की, इसलिए उनको पहले वो सजेस्ट करते हैं, हाँ उसके बाद बिल्कुल। आप खुराक ले सकते हो। आपका यही कहने का मतलब है ना? हाँ हाँ, इसीलिए अगर आप देखेंगे जो लोग उपवास करते हैं, ठीक है, तो उपवास जो तोड़ते हैं, ठीक है, तो या पहले दिन उसके वो लोग बाद तो तोड़ने के मूंग लिए का तो वो लोग पानी। क्या करेंगे, वो नींबू पानी पी लेंगे, एक एक चम्मच, ठीक है, थोड़ा हाँ, पानी पी लेंगे। लेकिन वो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो मूंग के ऊपर ही चालू करेंगे, ठीक है। हाँ। वो धीरे धीरे मूंग के पानी के ऊपर मूंग का हो, सुबह हर रोज दिन में दौरान 2-3 बार पानी पिएंगे, और फिर धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए खाने के ऊपर वो जाएंगे। ओके ओके, तो यू मीन टू से कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो प्रोडक्ट हैं वो पचने में थोड़ी हैवी होते हैं, तो वो डायरेक्ट लो डाइजेशन सिस्टम में वी कैन नॉट सजेस्ट। हाँ, तो करेक्ट, कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए ना, ठीक है। ओके ओके। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, आपको सीधे ऊर्जा मिल जाएगी।